इमरान खान की बहनें जो बकवास किया हुआ है इस मुल्क और इस फौज की ऊपर और इसके शोहदा के ऊपर, मेरा खानदान, मेरा दादा, उसका एक ही था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इजरायली हैं, क्या कुर्बानी दिया नियाजियों तुमने। आज के वक्त का नमरूद फजल रहमान नेतन्याहू है। साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू बेटे। इस गर्मी में आप हमारे साथ बैठे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस उम्र में भी हमसे ज़्यादा नौजवान हैं। बेटे गर्मी तो मुझे बहुत है, मेरे अंदर आग भरी हुई है कि जो आज इस नज़रियाती इस्लामी रियासत के मुल्लाओं ने और पॉलिटिशियन ने और कुछ जो है वो उस बेटी के बाप और की बहनों जो बकवास किया हुआ है इस मुल्क और इस फौज की ऊपर और इसके शोहदा के ऊपर, तो जी तो करता है कि मैं इस मीडिया को आग लगा दूं। मैं जो अपने बाप और दादा और अपने ख़ानदान के साथ आया इधर, जो इन्होंने हमारे 15 लाख 10-15 लाख शहीदों की बेइज्जती की है, हमारी बहनों माओं की 70,000 असमंदों की जो कुर्बानी दी, किसी ने कुएं में छलांग लगाई, किसी ने दरिया में, किसी ने नहर में, उनकी कुर्बानी। ये हराम खोर, ये जो हैं, ये इज़राइल के पालतू कुत्ते, ये जो हैं दाढ़ी और रखे हुए ये जाली उलमा और ये दीनी लोग जो कि नबी के इस्लाम के फ़लसफ़ाए शहादत और नबी के फ़लसफ़ाए जिहाद का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये उस जो कि हमारे मार्का हक को और बनियानुल मरसूस को जो है हमारी मिली भगत बता रही हैं। और ये हमारे फौजी जवान जो मेरे शहीद, ये जो हैं 48 से जो मेजर तफैल हो सर, और देख लें कि किस किस का नाम लूं, और मैं अपना देख लें मेजर राजा अजीज भट्टी का नाम लूं, मेजर मैं तुफैल का, मैं अभी देख लें राशिद मिन्हास का नाम लूं, अभी मैं कर्नल शेर खान का नाम लूं, सवार महफूज का नाम लूं, अभी मैं लालिक जान का नाम लूं। ये साहब अभी एक मौलाना फजल रहमान का तो बयान आपने देखा और उस पर हमने आपका वर्डिक्ट भी लिया जो कि बहुत ही सख्त था। लेकिन अहमद साहब, इमरान खान की बहन एक तो अलीमा खान साहिबा हैं जो कि लगी रहती है, लेकिन नौरीन साहिबा कहते हो इस अबू जहल के खानदान को, यानी इनका रिश्तेदारी किसके साथ है? नेतन्याहू के साथ। इसके बेटे, इसकी जायज औलाद और नाजायज औलाद, और वो इसकी बीवी जो थी जमाइमा, जो अपने माँ बाप की शादी से 4 साल पहले पैदा हो गई थी, अबू जहल का खानदान है। लेकिन मैं तुम्हारे जूते मारूंगा अगर तुमने मुझे, उनको भी साहबा कहते हो और उनको भी कहते, क्यों नहीं कहते की बेटी की बहन, क्यों नहीं कहते डीजल की, वो जो है ये डीजल के मुर्शिद। मैं आता हूँ उसके ऊपर। बयान है नौरीन न्याजी की तरफ से, साहिबा मैंने नहीं बोला, न्याजी की तरफ से बयान है कि ये जो मार्का हक हुआ बयानुल मरसूस, जिसके अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे पहले हमला किया, लानत है। अब मैं इसलिए और क्या कहूँ, नहीं नाम लेना चाहता, मेरी बहनें हैं, लेकिन मेरी बहनें जो हैं, अगर वो जो हुर्मत नबी की अगर तजलील करें तो वो मेरी बहनें नहीं हैं, वो अबू जहल की औलाद है। मेरी बात सुने, मेरा एक नेवल चीफ एडमिरल नियाजी है, मुझे फख्र है कि मैंने उसके नीचे नौकरी की, तो मैंने इनको इज्जत दी या बेइज्जती दी? इज्जत। और ये मेरे शहीदों को, और ये देखो मेरे वो गाजी के शहीदों को जो मद्रास में जाके, और ये जो वहां पे कलमा पढ़ते रहे समुद्र के नीचे, और उन शहीदों को, और मेरे वो जो चंद पे बच्चे मेरे शहीद हुए हैं उनको, और जो वो खुजदार के रेगिस्तानों में शहीद हो रहे हैं उनको, और जो वो हवा में आप देख रहे हैं क्या वो इमाम आलम का परफॉर्मेंस हो, और क्या जो है राशिद मिन्हास की शहादत हो, इन ने, इन ये इजरायली हैं। तुम्हें अदील, तुम्हें मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट नहीं करूंगा, तुम्हें मैं कितनी दफा बता चुका हूं
कि बनी इसराइल के कौन कौन हिस्से हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं। अच्छा एडमिन साहब, फजलुर रहमान साहब का बयान आया कुछ दिन पहले, उसके फ़ौरन बाद नौरीन न्याजी का बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये फेक जंग थी, मोदी के साथ हमारी सेटलमेंट थी। आपको लगता है ये खुद फेक हैं, सब फेक हैं, ये अबू जहल की औलाद। क्या फजलुर रहमान और क्या ये न्याजी खानदान और क्या जो है आपके जिनकी बुरका निकल लगाया करता था इमरान खान, अचकजई साहब, आपके वालिद जिसको आप टिफिन कैरियर में खाना देने जाते थे जेल में, वो जद्दोजहद उनकी गोरे के खिलाफ थी। पाकिस्तान के लिए जो तुमने कुर्बानी दी है वो बताओ। कुर्बानियां दी हैं हमारे बड़ों ने, मेरे बाप हों, मेरे अबाउजाद हों, अचकजई के हों, फजलुर रहमान, अगर हमने 14 अगस्त से पहले कोई कुर्बानी दी है सवाए उन्होंने जिन्हें नाम मोहम्मद और दीन मोहम्मद के नाम पे कुर्बान, तो वो सब गोरे के मिरासी थे, उनके लिए मलका बरतानिया के लिए कुर्बानियां दी हैं। अचकजई साहब, अगर आपके वालिद साहब ने कोई जेल काटी है गोरे के खिलाफ तो वो सरहदी गांधी अब्दुल गफ्फार की नजरियात के लिए काटी है। हम जिस नजरिए पे आए थे, मैं, मेरा वालिद, मेरा खानदान, मेरा दादा, उसका एक ही था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कुर्बानी दिया न्याजियों तुमने, और न्याजियों को क्या मैं चैलेंज करता हूं कि ये जो कोहाट से लेके शुमाल से लेके जनूब तक कोई आए मेरे सामने और मुझे बताए कि इन्होंने पाकिस्तान बनने में क्या कुर्बानी दी, सवाए उन शहीदों के जो कि कश्मीर में शहीद हुए। और आज ये है इनका टोला, जो इनका ये दहशतगर्द टोला, जो चाहे KPK है, चाहे बलूचिस्तान है और चाहे आजाद कश्मीर है, ये यहूदियों की औलादें, ये बनी इसराइल का हिस्सा हैं। अच्छा और कसूर हमारे मीडिया का है, हमारे चीफ जस्टिस का, हमारे अदलिया का, हमारे वकीलों का, हमारे उलमा का, हमारे ताजरों का और हमारे प्रोफेसरों का है, जो इन हुक्मरानी का हल, उम्मत मुसलमान का हीरो। जी। अच्छा एडमिन साहब, एक तरफ न्याजी साहब जो आपके एडमिरल थे, जिनके लिए आप फख्र महसूस मैं करते हैं। सलाम करता हूं, मेरा फख्र है, मैंने एडमिरल न्याजियों की जूतियां खाई, मेरा फख्र है। एडमिरल न्याजी साहब को मेरा लाख लाख सलाम, कुछ उनके मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी को मेरा लाख लाख सलाम, और कैप्टन कर्नल जो है शेर खान, वो जो अपना उनको, और लालिक जान को, शेर खान को और लालिक जान को मेरा लाख लाख सलाम। और अल्लाह के नबी ने कुरान, देखें, अगर आज हम इस सरजमीन पे बैठे हैं तो ये किन के लिए बनाया गया? मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान। अगर ये मुसलमानों के लिए बनाया गया तो हमारा क्या अल्लाह की किताब और अल्लाह का नबी को मानना हम पे फर्ज है कि नहीं? मुझे बताइए कि अल्लाह की किताब में अल्लाह ने शहीदों का दर्जा क्या लिखा है? जिंदा। ओ भाई, उनका कतरा खून जमीन से टच होने से पहले वो जन्नत में हुआ चले जाते हैं। ओ खुदा का खौफ, क्योंकि तुमने ये फलसफा शहादत की नफी की है। और जो है क्या है, वो कहते हैं कि मेरा जो है सबसे बड़ा शहीद कौन है? जो सबका बड़ा, हजरत इमाम हुसैन ने शहादत दी। क्या बात वो इसके चंदे के लिए दी, इसके टैक्स के पैसों के लिए, के चंदे के लिए, इसके लिए दी। हमजा हजूर के चचा ने उहद में शहादत दी। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा जी, और हजरत हुसैन। क्या बात है, क्या बात। और मैं कहता हूं, खोरो, क्या हुसैन ने अपने बच्चे का नेज़े पे सर उठा के और कुरान उठा के ये कहा था कि मुझे अभी तनख्वाह नहीं मिली इसलिए मैं यहां पे एहतजाज कर रहा हूं? बेशर्मों, आलमों, मुल्लाओं और इमाम मस्जिद, और लानत है तुम पे कि तुम इस जैसे मौलवी को,
जिसकी जो है, जो कि अबू, जो कि ये बनी इसराइल का मौलवी है, क्योंकि ये सारों को, ये कौन कहते हैं पठान, ये जो हैं जो अफगानी पठान जिनको पनाह दी। और ये फजलुर रहमान कौन था? ये एक दरगाह का झाड़ू देने वाला, और उसका जो मैं बात कर रहा हूं चेक कर लो, अच्छा। इसका बाप भी वहां से उठ के आया था जी। इनका तरीका क्या होता था, ये जब सर्दी पड़ती थी अफगानिस्तान में तो ये बोरिया बिस्तर लपेट के इधर आ जाते थे, और यहां से अपनी रोटी छोटी खवा के और फिर वापस चले जाते थे 4 महीने के लिए अफगानिस्तान, और फिर इधर आ जाते थे। तो इस मिट्टी ने तुम्हें पाला, और अब भी देख लो हमने कितने अफगानियों को पनाह दी। जी 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 30-40 लाख उनके पासपोर्ट बनाए, उनके बैंक बैलेंस बनाए, और ये हमें सिला दे रहे हैं जी। अच्छा एडमिन साहब, ज़रा मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप बीइंग एन एम्बेसडर और आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, हम लोग तो छोटे होते आपको देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल चैनल्स पे भी बैठ रहे थे। एडमिन साहब, क्या वजह है कि पहले मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौज की बेहुरमती की, शहीदों की बेहुरमती की, और आज इमरान खान की बहन ने कह दिया कि ये फेक थी, मोदी से कह के करवाया था, ये ड्रामेबाजी, और मोदी इनकी तबीयत साफ कर देता और अचकज़ई ने पार्लियामेंट में जी ये जेब नहीं देता कि यहाँ का स्पीकर जो है यहाँ बैठे, तुम्हें जेब देता है। और इमरान खान की बहन जिन्होंने बयान दिया, उनको देखो, बहनों को मेरी बहन, मेरे लिए मेरी हमारे मुल्क तोड़ने के बयान देखो बात सुनो, ये जो हिंदा जो कौन थी जिसने कर दिया, ये जो हैं ये वो हैं मेरी नजर में, ये वो हैं। आप हिंदा के साथ जी इमरान खान की जी ये वो अबू जहल की औलाद हैं। अरे साहब, मैं आपसे पूछूंगा आपका तजिया इस पे क्या वजह बनी कि एकदम इन्होंने शोहदा की तस्वीर शुरू कर दी और फिर अब मोदी को प्रेस करना शुरू कर बात दिया सुन लो, क्योंकि इनका मतमा नजर क्या है। ओ भाई बात सुनो, तुम्हें मैं कितनी दफा बता चुका हूं, लेकिन तुम चौके मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो, दोबारा बताता हूं। ओ भाई ये जंग किसकी हो रही है दुनिया में, कौन किसकी औलाद आबाद है आज? सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहिम की। बस ये आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, फिर किसी को क्या, किसी का इम्तिहान मकसूद। और ये बनी इसराइल का हिस्सा है, और चूंकि बनी इसराइल अभी आप दोबारा जंग क्यों छेड़ी गई है कि ये देखो इनकी चुदराहट दुनिया में, जब तमाम दुनिया खत्म हो गई थी तूफान नूह के बाद, जब तूफान नूह आया तो कौन, जब हमारिया से ऊंचा पानी चला गया तो कौन बचा? कोई जो है को बचा दुनिया में सवाए हजरत नूह की कश्ती के। और जब हजरत नूह की कश्ती में से जो लोग बचे मल्टीप्लाई हुए, वो लाखों की तादाद में हुए, अल्लाह ने खड़ा किया और चुन लिया इब्राहिम को। क्या बात, क्या इब्राहिम मैंने तुम्हें चुन लिया है। क्या बात है। और वो सब का बनी नौ का लीडर चुन लिया। तो ये उनकी औलाद की लड़ाई है। ये देखो, और वो जब पहले कहां भेजा इब्राहिम को, पहले कहां भेजा? पहले बेबीलोन, इराक। देखो ये नमरूद शिर्क कर रहा है, ये किसी और को खुदा बना रहे हैं। तो क्या किया? हजरत इब्राहिम के वालिद पत्थर के बुतों के मुजस्मे बनाते बेचते, और ये अपने वालिद के साथ, उनका जो है सेल्समैन था। एक दिन वालिद गए, इन्होंने तोड़ दिए सारे, बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दी। वालिद वापस आए तो उन्होंने इसको फेंटी लगाई कि ये किसने किया? तो इन्होंने कहा जैसे मैं लगाता हूं अपने बेटे को, चाहे वो सही हो गलत हो। तो जब उन्होंने कहा कि बाबा, आपने वालिद से कहा कि जिस बुत के, बड़े बुत से जिसके गले में ये कुल्हाड़ी लटकी, इससे क्यों नहीं पूछते? उन्होंने फरमाया, ओए कभी बुत भी बोलते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया, तो फिर इनकी पूजा क्यों करते हो? उसने जूती उतार ली, और जो मैं अपने बेटे से करता हूं, जो हम अपने छोटे से, और तुम उससे इख्तलाफ रखता है। फेंटी लगाई, मोहल्ले ने लगाई, शहर ने लगाई। फिर नमरूद ने कहा आग में डालो, नमरूद ने आग में डाला और आग गुलो गुलजार हो गई। नमरूद कौन आज के वक्त का? फिर आज के वक्त का नमरूद फजलुर रहमान नेतन्याहू है, और उसके साथ ही फजलुर रहमान है, अचकज़ई है,
और ये अबू जहल का खानदान न्याजियों का ये है। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ खबर सुनाना चाह रहा हूँ, आपका इस पर मैं तजिया लूँगा कि JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने एक बयान दिया है कि मौलाना के खिलाफ अगर मुहिम बंद ना की तो हम GHQ के सामने एहतजाज देंगे। तो आर्टिकल 2A क्या है? नथिंग रिपेंडेंट टू इस्लाम, नथिंग रिपेग्नेंट टू इस्लाम। तो इन ये धमकी देना उन सोल्जर को जो रियासत मदीना की हिफाजत करें, ये ख्वारिज हैं, ये ख्वारिज हैं, अगर ये GHQ के आगे आके धरना, ख्वारिज हैं ये। और अगर ये वहां पर आते हैं तो क्या करना चाहिए इनके साथ? जो ख्वारिज के साथ किया था, मसलन उनको कत्लो, देखो बात सुनो, उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। और दीन का लिबादा ओढ़ के आ रहे हैं ख्वारिज के बारे में। यार मुझे बताओ कि इन्हीं मुल्ला से पूछा, इन्हीं से पूछो जो सेक्रेटरी जनरल JUI, ये वो टोला है, ये जो बोलो कि ये जो है पे रहना था उधर ही। आपके बड़े इदारे ने, सेक्रेटरी जनरल JUI ने तो पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, फिर रहना था उधर। अच्छा एडमिन साहब, माफी मांगने का मुतालबा था पूरी अवाम का, आपका भी, कि फजलुर रहमान साहब अवाम से मेरा नहीं, उन शोहदा के बच्चों का, उन शहीदों की माओं का, उन शहीदों के बूढ़े बापों का, उन शहीदों की उन औलाद का जो उनकी मौत के बाद, शहादत के बाद पैदा हुए। लेकिन अगर हमारे आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और नेवी चीफ, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, अगर ये लोग और पुलिस के हेड, रेंजर के हेड, FC के हेड जो हैं, अगर ये इनकी मौजूदगी में हम उनके पुलिस के हेड, आप इमेजिन करें वो बच्चा अभी ज़ियारत में जो हुआ और जो 15 जून से छुट्टी पे था, जब उसको उसकी शादी के लिए आया हुआ था, और उसको बुला के 6 भाइयों का, 6 बहनों का बाप, और आप उसकी बाप को बुला के उसके सेरे के फूलों को जो कब्र पे डाला गया। शर्म करो हरामियों, ये हरामखोर हैं, ये कातिल हैं उनके, ये कातिल हैं। फजलुर रहमान, तुम कातिल हो हमारे बच्चों के, और तुम कातिल हो अबू जहल के खानदान न्याजी, और तुम कातिल हो चकज़ई हमारे बच्चों के। अगर इनसे माफी का मुतालबा किया था, उल्टा वो धमकियां दे रही हैं, इन रिटर्न उन्होंने एक और धमकी लगाई कि हम एहतजाज करेंगे GHQ के आगे, सेम जो नोम इमरान खान ने किया। ये मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे नेतन्याहू है। पंजाबी की कहावत है, कट्टा अपने किले दे जोर से टपदा जे, और ये बेगैरत है पंजाबी, और बेगैरत है बाकी मुल्क के जो कलमा को लोग, जो इन जैसे यहूदियों के एजेंट के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म थैंक यू बेटे। अगले प्रोग्राम की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।